नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंचा हूं भगतपुरा निचला बढ़िया, जहां एक कोरोना संदिग्ध मिली थी, जहां पर आज चेक पोस्ट भी लगी हुई है और हमारे सामने कुछ अधिकारी भी हैं। तो हम उनसे बात भी करते हैं कि यहाँ चेक पोस्ट में क्या किया जाता है और क्या नहीं। तो नमस्कार सर, और आपका नाम और आप यहाँ आए हो तो यहाँ क्या सुविधा है और इन गाँव वालों को किस लिए पोस्ट ये लगाया हुआ है, तो इसके बाद। शिव गोपाल राजपुरोहित CDPO जैतरण हूँ जी। ये कंटेनमेंट जोन है निचला बाड़िया, भगतपुरा मंडी चौराया ग्राम पंचायत के अंडर में। यहाँ से एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ में, बरकत उसका हस्बैंड फिरोज और एक उसका 11 माह का पुत्र और एक उसकी खुद की ननंद, ये चारों केसरपुरा से कोई लेडी पेशेंट अमृत कौर चिकित्सालय में ब्यावर के लिए जनरली चेकअप के लिए आई थी अंडर प्रेगनेंसी। ये लोग भी वहाँ गए अपनी बहन से मिलने के लिए, चारों मेंबर ही जी। 28 तारीख को ये लोग वहाँ गए और 28 की शाम को यहाँ आ गए थे। 29-29 अप्रैल को वहाँ वो लेडी जिनको ये मिलने गए अपनी बहन से, वो पॉजिटिव पाई गई, कोरोना पॉजिटिव। तो प्रशासन ने तुरंत जो है बिना समय गंवाए इन सारे घर वालों को, तीनों ही मेंबर्स को हमारे सीनियर स्कूल रास में क्वारंटाइन किया। इनके रेजिडेंशियल 3 मकान हैं उनको सीज किया, पूरे बाड़िया को सीज किया। इनके मकान के बाहर जो GLR है वहाँ वाल्व लगा हुआ है और 4 टैप है पानी भरने के लिए। उन्हें दिन में 3-4 बार सैनिटाइज करवाते हैं, वाल्व को कराते हैं। सभी लोगों को अंदर हिदायत दे दी गई कि भाई आप बाहर ना आएँ। 2 चेक पोस्ट बना रखे हैं, एक चेक पोस्ट यहाँ है, डे में इंचार्ज हमारे नायब साहब जुगल किशोर जी यही हैं, नाइट में हमारे एक AAO है कृषि पर्यवेक्षक दुर्गा राम जी। फिर 3 टीमें बनी हुई है 8-8 घंटे के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की और अन्य डिपार्टमेंट के लोगों से। वो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 से 10 और नाइट में 10 से सुबह 6 बजे तक अपनी अपनी ड्यूटी दे रही है। अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि जो भी अंदर एंट्रेंस होने वाला कोई कैंडिडेट आ जाए, नागरिक, उसको एंट्रेंस नहीं होने देता है, ना बाड़िया वालों को बाहर निकलने दे रहे हैं। एक चेक पोस्ट उधर है, वहाँ हमारे पुलिस के कर्मचारी, कार्मिक, कांस्टेबल वगैरह है, तो उधर से भी नहीं निकलने दे रहे हैं। इनको खाने के लिए किट दे दिए गए हैं, सैनिटाइज के लिए इनको शीशियाँ दे दी है, सैनिटाइज के लिए ड्रम सारे हाइक्लोक्लोराइड से पूरे गाँव में सैनिटाइज करवा रहे हैं। पटवारी जी, जगदीश जी और ग्राम सेवक जी हमारे सुखदेव जी 24 घंटे वहाँ जूझ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अंदर बाहर चेक पोस्ट लगी हुई है। 29 तारीख से वो परिवार क्वारंटाइन में वहाँ रात सीनियर स्कूल में था। आज उन्हें पाली बांगड़ चिकित्सालय की टीम चेकअप के लिए ले गई है। देखते हैं, उसकी रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि भाई क्या स्थितियाँ हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर ये कब तक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी? रिपोर्ट अब आज चेकअप होगा तो कल शाम तक आ जानी चाहिए, आशा करते हैं। और फिर क्या है कि वहाँ भी ये प्रायोरिटी में लगी हुई है कई जांच रिपोर्ट्स, तो उस भी आप पे 1 आध दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन कल नाइट में आने के आसार है, आ जानी चाहिए। तो हमारे सामने और भी हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे सामने नायब साहब है तो हम उनसे बात करते हैं। हाँ, यहाँ छोटा बाड़िया में एक चेक पोस्ट और कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें सभी अधिकारी यहाँ इस छोटे निचला बाड़िया में अपनी चेक पोस्ट पर सेवा दे रहे हैं और कोई समस्या होने पर अपने उच्च अधिकारियों का हम सूचित कर देते हैं। हमारे सामने और भी हैं जो राज प्रिंसिपल अधिकारी जी हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। मैं मदन लाल नवल, रास PO। अब ये हमारे इस PO क्षेत्र में ये भगतपुरा आता है, उसका ये निचला बाड़िया, उसमें एक उसका भाग है, छोटा सा बाड़िया है। तो यहाँ कोई बरकत नाम की जो महिला है वो उसकी बहन के साथ ब्यावर में मिली थी, तो उस हिसाब से इस पूरे बाड़ियों को सीज कर रखा है। हमारा स्टाफ की 3 पारी में ड्यूटी लगी हुई है, नियमित यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। बाड़िया में कोई किसी का प्रवेश इनकी अनुमति के बिना नहीं है, न बाहर से कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है। और बाड़िया में जो सभी लोग हैं उनको जो सुविधा है वो जो जैसे जैसे मांग है उनके अनुसार उनको उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे पहले तो राकेश जी, इस इतनी गर्मी में आप ये जो बाहर निकल करके जो कवरेज कर रहे हो और ये कोविड-19 में जो लड़ाई जो है
उसमें बहुत से कार्मिक लगे, अपने अपने हिसाब से सभी इसमें लगे हुए हैं। तो आप उन सबको हाईलाइट कर रहे हो, सबको सामने ला रहे हो, ये इसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से और पूरे इस क्षेत्र की चेक पोस्ट की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद। जैसा कि हमारा अधिकारी महोदय ने बताया किस तरह से ये चेक पोस्ट का ये स्थापित की गई और यहाँ पर अलग अलग पारियों में कर्मचारी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। निश्चित तौर से हम भी पूर्ण रूप से इस पे सजग हैं, ना कोई अंदर से बाहर आ रहा है, ना बाहर से कोई अंदर जा रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हम यहाँ आज छोटा बाड़िया भगतपुरा में आए हुए हैं। यहाँ पर कंटेनमेंट जोन के अंदर एक चौकी बनाई गई है, उसकी हमारे CDPO साहब शिव गोपाल जी के साथ में सहायक के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। देखकर खुशी हुई है। सारा स्टाफ एकदम सभी अपने कर्तव्य निष्ठा से सभी कार्य कर रहे हैं। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को बिना अनुमति के किसी के कोई भी ना तो अंदर जा सकता, नहीं अंदर से कोई बाहर आ सकता। और सभी को घरों में किट दे दिए गए हैं, तो किसी को बाहर आने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी प्रकार सभी अपने अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मामला कुल मिलाकर अंडर कंट्रोल है जी। प्रशासन पूरा एक्टिव है, चुस्त दुरुस्त है। विजिट सारी SDM साहब की, दोनों SDM साहब वो लाखाराम जी की, BDO साहब की, सभी की नियमित हो रही है। और सरकारी लवाजमा पूर्ण चुस्ती और स्फूर्ति के साथ में काम में लगा हुआ है। अपेक्षा करते हैं कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, और बाय द वे नहीं है तो भी फेस करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। निचले बाड़िया में खाने की सामग्री पहुंच रही है, सब्जियां पहुंच रही है, सैनिटाइज के लिए शीशियाँ पहुंच रही है। हम लोग बिल्कुल उनसे जुड़े हुए हैं। उनका कॉन्फिडेंस प्रॉपर बूस्ट करने के लिए भी उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। तो कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना करना होगा, और निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ा करके और कॉन्फिडेंस के साथ इससे हम निजात पाएंगे। और अपेक्षा रखते हैं कि आप जो है इसी तरह से कवरेज दे करके जनता में जागरूकता फैलाते रहेंगे और जनता को सचेष्ट करेंगे कि इस महामारी से घबराने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशंस रखते हुए, बिल्कुल साफ और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, सैनिटाइज करते हुए, मुंह पे मास्क बांध करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, और आप विभागीय मतलब सरकार के जो निर्देश हैं उनकी अनुपालना करेंगे तो निश्चित रूप से इसे निजात पा जाएंगे। एक बार पुनः राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अपेक्षा रखते हैं कि आप और भी अपने जैतान क्षेत्र में जहाँ भी इस प्रकार की कोई दुविधा या असहज स्थिति हो तो हमें वाकिफ करवाएंगे, बताएंगे और हमें सहयोग करेंगे, जनता का भी और प्रशासन का भी। धन्यवाद। हमारे सामने है ओम प्रकाश जी, तो हम उनसे बात करते हैं, जो राजस्थान पुलिस से राज से है। मैं ओम प्रकाश, कांस्टेबल पुलिस चौकी राज। मेरा जनता से यही अपील है कि अपने घरों में रहे, सेफ रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर निकलकर प्रशासन की तकलीफ न बढ़ाएं और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ, तो आप अपना ख्याल रखते हुए अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। फिर पुलिस आपके सामने सख्ती से पेश आएगी, तो आप अपने घर में रहे, बाहर नहीं निकले और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।